हो जाए। सभी लोगों का तो नहीं हो पाएगा, इसलिए कि पदों की संख्या सीमित है, कुछ लोगों का ही हो जाएगा, लेकिन भीड़ तो पड़ी हुई है। यहाँ पे हमको ये बात समझने की जरूरत है कि जिन प्रश्नों का फैक्चुअली आंसर मिल रहे हैं वो प्रश्न तो ठीक है, बाकी जिनके प्रश्न नहीं मिल रहे हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर फैक्चुअली नहीं मिल रहे हैं हमें, वो आयोग की आंसर शीट जारी करने के बाद ही हमको वास्तविक तथ्यों को उनका पता चलेगा कि इनके आंसर क्या हो रहे हैं, आयोग किस आंसर को सही मान रही है। और दूसरी बात, जहाँ तक कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ जो 2019 का था उस हिसाब से कट ऑफ उसका एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वहाँ का पैटर्न अलग था और आज का जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो अलग हो गया है। अब जो सिलेबस है 2020 में भी बदल दिया गया है और 2020 के सिलेबस के अनुसार जो पेपर आया है, ये यूपीएससी की जो तर्ज पर पेपर आया है, तर्ज इसमें पूरा लागू नहीं हुआ है। कुछ यूपीएससी का तर्ज है, यानी कुछ जो प्रश्न है 8 से 10 प्रश्न वो यूपीएससी के तर्ज के हैं, बाकी सारे प्रश्न यूपीएससी के तर्ज के नहीं हैं। ये जरूर कह सकते हैं कि सारे प्रश्न जो थे वो समझ पर आधारित थे और जिसकी अंतर समझ अच्छी रही होगी, जो वास्तविकता में तैयारी करता रहा होगा, उसके सही स्कोर गए होंगे। तो कट ऑफ का एनालिसिस इतनी जल्दी नहीं किया सकता क्योंकि एक्सपेक्टेड है और आयोग ही कट ऑफ बता सकता है, वास्तविक कट ऑफ आयोग ही बता सकती है, क्योंकि आयोग वो भी आयोग को बता सकती है जब कि वरीयता अनुक्रम बन जाए, अभ्यर्थियों की वरीयता अनुक्रम बन जाए, तब आयोग वास्तविक कट ऑफ बता सकती है। उसके पहले आयोग भी वास्तविक कट ऑफ नहीं बताती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से 2019 में और 2020 में फर्क होगा कट ऑफ पर। जैसे कि 2019 में भी यही नियम निकाला गया था कि किसी एक प्रश्न के दो विकल्प, तीन विकल्प भी सही हो सकते हैं और तीनों विकल्पों को सही माना जाएगा आयोग के द्वारा। यहाँ पे यह स्थिति बन रही है और पिछले साल का जो कट ऑफ बना था उस कट ऑफ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। इसलिए बढ़ोतरी हो गई थी, एक तो पद ज़्यादा था तो कट ऑफ कम आने चाहिए, दूसरा पेपर सरल था तो कट ऑफ ज़्यादा होने चाहिए। ये दोनों परिस्थिति यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। तो कट ऑफ कम और पदों की संख्या ज़्यादा, यानी कट ऑफ ज़्यादा और पदों की संख्या कम, एक परिस्थिति पैदा हो रही है। यहाँ पे कोई विवाद की बात नहीं, परिस्थिति पैदा हो रही है कि बाबू जो पहले के कट ऑफ थे उसको क्या हम इसमें मिला करके देख सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले के कट ऑफ को कैसे हम किस अंदाज से देखें कि 2020 का जो एग्जाम हुआ है 2021 में, इसके कट ऑफ को अनुमानित किया जा सके। यानी सीधी सी बात, पहले के जो स्थिति बन रही है उसमें से आज की स्थिति की तुलना करना स्वाभाविक तो बन रही है, परंतु हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड इतना ही होगा। आप देख लीजिएगा कि जो 60 से 70 के बीच में जिनका स्कोर है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, कैटेगरी वाइज भी बांट लीजिएगा, यानी जनरल के हाई स्कोर में होंगे और एससी के लो स्कोर में होंगे, एसटी के लो स्कोर में होंगे, ओबीसी का स्कोर जनरल से थोड़ा सा कम होगा। तो इस स्कोर पर सिलेक्शन हो जाना चाहिए, एक अनुमानता है, ऐसा है। चूंकि यहाँ पे पेपर का स्तर जो था कठिन था, इसलिए कट ऑफ कम होने, लेकिन पदों की संख्या भी कम है, इस बात को भी ध्यान दीजिए। बाद में ऐड कर दे पद एमपीपीएससी तो अलग बात है, लेकिन अभी की स्थिति में पदों की संख्या तो कम ही है पिछले साल के मुताबिक। तो अब आप देख लीजिएगा कि इस तरह से इतने कम पदों पर कुल मिलाकर के हाई और लो का मिडियन बना लेते हैं तो मध्य की स्थिति आ जाएगी। तो 60 से 70 के बीच का, यानी 65 के तकरीबन बना सकते हैं हम कि 65 से ऊपर जो है, 65 से प्लस के बीच में हमारा स्कोर अगर है तो बिल्कुल लग सकता है। 65 प्लस के ऊपर आप देख लीजिएगा कि ये कट ऑफ जो है अनुमानता है, आयोग द्वारा जारी किया गया कट ऑफ ही वास्तविक होगी। अब पिछले साल के जो कट ऑफ बहुत सारे घूम रहे थे, उस कट ऑफ में भी देख लीजिए किसी भी व्यक्ति का ऐसा बनाया हुआ कट ऑफ वास्तविक नहीं हुआ है, उसके तकरीबन आसपास भी नहीं हुए हैं। एक आध दो चैनल्स हैं जिनके बताए हुए कट ऑफ आसपास हुए हैं, वहाँ तक तो 60, 62, 63 तक बता रहे थे, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई स्कोर का चला गया, यहीं 70, 72, 75 तक, 70, 72 के प्रश्नों तक चला गया है। यानी अब लोग यहाँ तक तो कट ऑफ बता दिए थे कि 125 नंबर, अरे बाबू 2 नंबर का प्रश्न होता है, 125 नंबर कहाँ से मिल जाएगा लड़के को? एक प्रश्न तो 2 नंबर का होता है, 125 कहाँ से मिल जाएगा? 115 कहाँ से मिल जाएगा? 2 नंबर का तो प्रश्न ही नहीं होता है, तो 115 कहाँ? ऑलरेडी जितने भी नंबर वो गेन करेगा वो तो इवन नंबर में होगा ना, सम नंबर में होगा। तो इतने तक हद तक हो गया है। तो चलिए इन बातों को छोड़ करके हम यहीं पर विराम करते हैं, लेकिन इस बात को समझ लेते हैं कि अगर हमारा 65 प्लस स्कोर है तो मतलब दायरे में हम, और जहाँ तक एक प्रश्न के ए बी सी डी ऑप्शंस में से अगर 1-2 ऑप्शन सही हो रहे हैं
तो अभ्यर्थियों की संख्या वहाँ पे कंपटीशन बढ़ रही है, संख्या में कंपटीशन बढ़ रही है। अगर 3 ऑप्शन सही हो रहे हैं तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वो लड़का जो नहीं जानता है और बी कर दिया उसके भी सही हो गए। और ऐसे करने वाले कितने लड़के हैं जिनके सही हो रहे हैं, तो स्कोर तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। तो फिर हम 65 से ऊपर भी कट ऑफ को मानेंगे, फिर 70 से ऊपर मानेंगे कट ऑफ को, कि 70 से ऊपर जिसका होगा उसका नंबर लगेगा। तो ये वाली बात इस साल भी है। आप यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप इसमें ये देखेंगे कि ये जो आयोग का नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में ये बात लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ये जो बात है, इसी बात में आयोग उत्तर कुंजी के बाद जो रिजल्ट जारी करेगी, वो रिजल्ट इसी बात के आधार पर जारी करेगी। और ये जो 3-4 पॉइंट लिखे हुए हैं, यही 3-4 पॉइंट रिजल्ट जारी करने का मेन है, और इसी 4-5 पॉइंट के आधार पर जो है रिजल्ट जारी किया जाता है। आप देख लीजिएगा, इसमें से वही प्रश्न डिलीट किए जाएंगे जिनके उत्तर चारों में से कोई भी नहीं। बाकी जिनके अगर 1 से 2 उत्तर, 2 से 3 उत्तर सही हैं, उन प्रश्नों को तो डिलीट ही नहीं किया जाएगा भैया। तो जब ऐसे प्रश्नों को डिलीट नहीं किया जाएगा, ऐसे प्रश्नों में से बिल्कुल कंपटीशन बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जो 65 का स्कोर मैंने बताया है, ये 65 के स्कोर से ऊपर भी स्कोर चला जाएगा, इसलिए कि कंपटीशन और टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। हम कंपटीशन और टैलेंट की कमी जब नहीं है तो कंपटीशन तो सीधी सी बात है ज़बरदस्त है, यानी स्कोर ऊपर जाएगा और 65 से भी ऊपर जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि पिछली बार तो लोग 62, 63, 61, 60 इतना तक बता रहे थे, 65 यानी 66, कुछ लोग तो 66 एकदम बता ही रहे थे कि 66 तो एकदम 100% हो ही जाएगा, ऐसा ही बता रहे थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड के हिसाब से हुआ। यानी जो 66 बता रहा था उसका तो हम ये मान सकते हैं कि बाबू 66 वाला तो ठीक ठीक है, 70 के करीब पहुंच गया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन जो 62, 65 जबरदस्ती बता रहे थे कि नहीं होगा ही, उनका भी एक अनुमान था, परंतु ऐसा नहीं। इस हिसाब से बढ़ गया था कि एक एक प्रश्न के 2-2, 3-3, 4-4, 3-3 उत्तर तक सही हो गए थे और कंपटीशन बढ़ गई थी और कट ऑफ भी बढ़ गया था। मुझे लग रहा है कि वही स्थिति फिर इसी बार भी आने वाली है, क्योंकि पेपर भले मॉडरेट रहा हो, पेपर भले थोड़ा सा कठिन रहा हो, लेकिन हमको इस बात को समझना है कि जहाँ पे ऑप्शंस की बढ़ोतरी हो रही है सही होने की, वहाँ पे हमें स्कोर को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अब हम कैसे बढ़ा सकते हैं स्कोर, तो जो करके चले आए हैं वही हमारा होगा, परंतु इसको समझने की ज़रूरत है कि स्कोर बिल्कुल हाई होगा। और अगर 65 प्लस है हमारा तो मान सकते हैं लगभग, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हो सकता है। जनरल, SC, ST अलग अलग हम किस तरह से इसको बांट लें, किसका कितना हो रहा है, उस हिसाब से आप कुछ चैनल्स पोल्स भी करवाते हैं कि किसके कितने हैं। लेकिन हमें क्या पता कि वो पोल्स में जो नंबर्स डालते हैं वो सही नंबर्स दे रहे हैं, हमें बिल्कुल सही नंबर्स नहीं दे रहे हैं। कुछ लड़के सही नंबर्स दे रहे हैं, 50% लड़के सही नंबर्स दे रहे हैं, बाकी लड़के सही नंबर्स नहीं दे रहे हैं। इसको हम इस बात से नहीं तौल सकते हैं कि जो पोल्स करवाए जा रहे हैं उसमें सही ही हो सकता है उनके द्वारा दिए गए नंबर्स। तो उसके आधार पर जो कट ऑफ तैयार कर लिया जाता है, उसका एनालिसिस कर लिया जाता है, वो भी सत्य है, परंतु कुछ हद तक उसके पूरे सिरे तक नहीं पहुंच सकते हैं कि हाँ ये पूरा 100% सत्य ही है। तो इस तरह से आप अगले बार भी अभी एग्जाम MPPSC का होने वाला है, प्रीलिम्स का, स्टेट सर्विस और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में। अब उसके लिए भी तैयारी करिए, और जिनका स्कोर लगभग अप्रॉक्सीमेटली 70 के करीब है तो वो बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाएं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका स्कोर कम है वो भी मेंस की तैयारी में लगें, परंतु बाद में 1-2 महीना तैयारी कर लें मेंस का, फिर जब बाद में अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स की तैयारी भी उसमें से कर लेंगे। और सही बात है, जो मेंस की तैयारी करता है उसकी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाती है, लेकिन कुछ हद तक होती है, पूरा नहीं होती है। मेंस में प्रीलिम्स कुछ अलग फैक्ट की जरूरत होती है, लेकिन अब नहीं, अब अंतर समझ पर आधारित जो प्रश्न बन रहे हैं उसके आधार पर जो वास्तविकता में तैयारी करने वाला है, जो वास्तविकता में सिविल सर्विस के लायक है, उसे ही चयन किया जाएगा और उसके लायक ही पेपर अब बनाया जा रहा है। अब संतुष्टिपूर्वक पेपर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। ईश्वर से ही कामना हमारी है कि आप लोगों का सिलेक्शन